बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को लेकर उठ रहे ऐतराजों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो लोग आपत्ति जता रहे हैं संभव है उनका नजरिया अधूरा हो। उन्होंने कहा कि भारत की परंपराओं और इतिहास में दोनों गीतों को हमेशा सम्मान मिला है। एक को राष्ट्रीय गान का दर्जा मिला है और दूसरे को राष्ट्रीय गीत का। चौधरी ने कहा कि ये सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं और इनका सम्मान करना हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इन गीतों को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है। उन्होंने अपील की कि देश की एकता और सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाए। देखिए, ये आपत्ति जताने वाले का नज़रिया सही नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तक के भी हमारी परंपरा और हमारे इतिहास में इन दोनों गीतों को बड़े सम्मान से देखा जाता है। एक को राष्ट्रगान का दर्जा है, दूसरे को राष्ट्रगीत का दर्जा है, तो दोनों का बराबर सम्मान है। तो दोनों अगर एक गाया जाता था, दोनों गाया जाएगा, तो इसमें भी तो कुछ भी न असहज है न अस्वाभाविक है। इसलिए इसको सभी लोगों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए, और अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो उनके नजरिए का कुछ फर्क होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जब राजनीति में ऐसे लोग आते हैं जिन्हें अर्थशास्त्र की समझ नहीं होती, तब वे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का वस्त्र उद्योग देश के लिए गर्व की बात है। वर्तमान में भारत लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए का वस्त्र निर्यात करता है और आने वाले वर्षों में इसके दोगुने से अधिक होने की संभावना है। गोयल ने कहा कि सरकार निर्यात बढ़ाने और उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वस्त्र क्षेत्र में निवेश, रोजगार और उत्पादन बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष आर्थिक प्रगति को समझे बिना गलत बयान दे रहा है। मैं समझता हूं नासमझ लोग जब राजनीति में आ जाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है, तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। ये बात बहुत गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि भारत के टेक्सटाइल उत्पाद और टेक्सटाइल निर्यात भारत की शान है। भारत आज भी लगभग 3,60,000 करोड़ का टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात करता है, जो आगे चलकर बढ़ेगा, और मेरा मानना है कि दुगने से ज्यादा होने की संभावना आने वाले दिनों में स्पष्ट दिखती है। हमने जो 9 FTAs किए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसमें अगर हम टेक्सटाइल की मार्केट देखें तो लगभग $500 बिलियन यानी 45 लाख करोड़ रुपए तक टेक्सटाइल की मार्केट खोलने का काम हमारे ये 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विकसित देशों के साथ जो हमने किए हैं, ये हमारे को बड़ी मार्केट खोलने में लाभ देते हैं। अमेरिका अकेले लगभग 9 लाख करोड़ का टेक्सटाइल सामान खरीदता है। यूरोपियन यूनियन अकेले लगभग 22-23 लाख करोड़ का टेक्सटाइल का सामान खरीदते हैं। और ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना करिए कितनी संभावनाएं टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए खुल रही हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग ने 4 अधिकारियों के कार्य में प्रक्रियागत कमियां पाईं और उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। आयोग ने उन्हें निलंबित या बर्खास्त करने का निर्देश दिया, लेकिन अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं हुई है। मजूमदार ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कुछ अधिकारियों को लगता है कि राज्य सरकार उनका संरक्षण करेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो दायरा है उस हिसाब से इलेक्शन कमीशन काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 4 अफसरों के काम में लैकुना देखा, ठीक तरीके से काम नहीं हुआ था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया इलेक्शन कमीशन के द्वारा। कि इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आप FIR करो, सस्पेंशन भी करो, FIR भी करो, लेकिन अभी तक FIR नहीं किया, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो अफसर हैं उनको लगता है कि दीदी बचा लेंगे। लेकिन आगे आने वाले समय में मैं सिर्फ उनको यही याद दिलाऊंगा कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, उस समय
अगर इलेक्शन कमीशन किसी अफसर के खिलाफ सस्पेंशन निकालते हैं, वो चाहे नंदिनी चक्रवर्ती हो या कोई डीएम हो, तो सस्पेंशन स्टेट गवर्नमेंट अगर जीत के भी आती है टीएमसी, फिर भी वो उठा नहीं सकती। लॉ कहता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया सस्पेंशन इलेक्शन कमीशन ही रिवोक कर सकता है, दूसरा कोई रिवोक नहीं कर सकता। इसलिए मैं उनको बोलूंगा कि ठीक से काम करें, अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, वही उनके लिए सही होगा। उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उसका इरादा समाज और मछुआरा समुदाय के प्रति सही नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जातिगत मुद्दों को भड़काकर समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। निषाद ने कहा कि मछुआरा समुदाय के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समाज में विभाजन पैदा करने की राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सामाजिक संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। देखिए, विपक्ष जो समाजवादी पार्टी है उसकी नीयति खराब है, समाज के प्रति, देश के प्रति और हमारे मछुआरों के प्रति। आपने देखा, उन्होंने कहा कि केवट जो है क्या चमार बनना चाहते हो, चमार बनना है तो इसका मतलब क्या है कि अनुसूचित मतलब चमार होगा और पिछड़ा मतलब यादव होगा, ये नहीं। एक ग्रुप ऑफ कास्ट है, ये जातियों को मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा कि भाई आपके पुरखों को अंग्रेजों मुगलों ने उजाड़ा है और आपके बच्चों को पढ़ाकर विशेष अवसर प्रदान करने का अवसर प्रदान किया है। ये नीति है, गलत है और ये आपत्तिजनक। मैं अभी फिर से सदन में परसों इस पर बात बनाऊंगा कि समाजवादी पार्टी स्पष्ट करे कि क्या चमार मतलब अनुसूचित मतलब चमार होता और जो पिछड़ा मतलब यादव होता है, यही इनकी भावना है। बाकी जातियां कहाँ हैं? तो इस तरीके का ठीक नहीं। और ये अनुसूचित जाति की सूची में पहले सूचीबद्ध थे, इन लोगों ने धोखे से इन्हें ओबीसी में डाल दिया। जब मैंने आंदोलन किया तो फिर 5 दिन बाद इन्होंने शासनादेश अधिसूचना दूसरी जारी की राज्यपाल ने कि नहीं, केवट मल्ला नहीं पिछड़ी है, अभी इनको अनुसूचित जाति की सूची। जब राज्यपाल की अधिसूचना 26/12/2016 का लागू है और उसके 5 दिन बाद 31/12/2016 को दूसरी अधिसूचना जारी है, उसको लागू कराया जाए, इसका मेरा डिमांड है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर किसानों के नाम पर राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के किसान संवेदनशील हैं और उनकी जमीन से गहरी जुड़ाव है। नीरज कुमार ने कहा कि यह समझौता किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से किसानों को नए बाजार मिलेंगे और आय बढ़ेगी। उन्होंने राहुल गांधी पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। भारत अमेरिका डील में किसानों को केंद्र बिंदु में रख करके माननीय राहुल गांधी जी एक राजनीतिक प्रचार कर रहे हैं। अरे इस देश का किसान संवेदनशील है, भूमि से उसका लगाव रहा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती से चौधरी चरण सिंह तक के किसानों का जो संघर्ष का इतिहास रहा है, कोई हमको कैसे भ्रम में डाल देगा। तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उसके राजनीतिक संदर्भ बोले हैं कि भाई माननीय राहुल गांधी जी कोई आरोप अगर आप लगाते तो तथ्यगत लगाइए ना, लेकिन तथ्यगत आरोप नहीं लगाना और केवल भ्रामक प्रचार करना, ये विपक्ष की राजनीति का एक नया राजनीतिक कुसंस्कार है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मालेगांव विवाद पर कहा कि कुछ लोग इतिहास के आक्रमणकारियों का महिमा मंडन करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यालय में ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की तस्वीरों को लेकर राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है। पूनावाला ने कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों में राष्ट्रीय नायकों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक वर्ग हमेशा विभाजनकारी राजनीति करता रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कार्रवाई की मांग की। देखिए, जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान बनाना है इस्लामिक स्टेट इन हिंदुस्तान, यही इनकी मंशा है। अब जो इस्लाम पार्टी की डिप्टी मेयर है, सरकारी ऑफिस में ना छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो, ना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की फोटो जिस संविधान की वजह से वो वहां पर पदासीन है, ना महात्मा गांधी जी की फोटो, ना सरदार पटेल जी की फोटो, ना शाहू जी की फोटो, ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो, क्योंकि वो आदिवासी समाज से है। किसकी फोटो डालते? एक आक्रांता की, एक हिंदू विरोधी की, टीपू सुल्तान की। तो ये इनके आदर्श है, गजनी, टीपू सुल्तान, औरंगजेब। और केवल इनसे क्या कहना, ये सब एक ही बिरादरी से, ये जो बिरादरी है इनकी, कांग्रेस की इकोसिस्टम है, वो हमेशा आक्रांताओं का महिमा मंडन करती है।
हिंदू हत्यारों का महिमा मंडन। अभी देखा हमने, अंसारी जी ने भी, हामिद अंसारी जी ने कहा कि गजनी तो भारतीय था। फिर कोई आकर औरंगजेब की महिमा मंडन करता है, कोई कहता है महाराष्ट्र को हरा रंग देंगे। तो ये आक्रांताओं के महिमा मंडन का जो कार्यक्रम है, इसके चलते छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो अपमानजनक व्यवहार करने का प्रयास किया गया है, महाराष्ट्र इसको नहीं सहन करेगा। राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी को पहले अपने शासनकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार ने 20 वर्षों के उस दौर को देखा है जिसकी बार बार आलोचना होती रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने नीतीश कुमार पर विश्वास जताया और उन्हें बार बार जनादेश दिया। उन्होंने कहा कि आज आरजेडी सीमित सीटों पर सिमट गई है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिक आरोपों के बजाय आत्ममंथन करने की सलाह दी। कभी अपने और अपने पति के कार्यकाल के दौरान बिहार के उस काले दौर के लिए माफी भी तो मांग लें। बार बार बिहार के इन 20 वर्षों के शासन पर राजद ने प्रहार किए। बावजूद इसके जनता ने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर भरोसा किया और उन्हें लगातार जनादेश मिलता गया। दूसरी तरफ राजद आज 25 सीटों पर पहुंच गई और अगर इस तरह के बयान उनके आते रहे, उनके पुत्र तेजस्वी यादव के आते रहे, या राजद ने रचनात्मक विपक्ष की भूमिका के निर्वहन में अगर कोई बदलाव नहीं किया, तो इतना तय है कि आने वाले समय में उनकी पार्टी की स्थिति और दयनीय होने जा रही है। इसलिए कि बिहार सभी मानकों पर बेहतर कानून व्यवस्था का राज्य है और इसे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने भी अपने सर्वे के दौरान माना है। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि राहुल गांधी को भारत अमेरिका समझौते की पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर निर्णय किसानों और मेक इन इंडिया के हित में है। उन्होंने कहा कि आज भारत आंकड़ों विश्लेषण, अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को निर्यात के नए अवसर मिल रहे हैं और भारत अपनी संप्रभुता के साथ निर्णय ले रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पर स्पष्टता दी है। देखिए, राहुल गांधी को इंडो यूएस डील के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं कि भारत ने क्या निर्णय लिया। एक एक निर्णय है किसानों के हित में, एक एक निर्णय है मेक इन इंडिया के हित में। आज हम जब डेटा एनालिटिक्स, इकोनॉमी, सब हाई फंडा, एआई के इश्यूज पे बात करते हैं, दूसरे तरफ हमारे किसानों को जो मौका मिला है एक्सपोर्ट को लेके, ये अपरंपार है और वो ही एक्सपोर्ट करेंगे जहां हमें चाहिए, हमारे सोवरेनिटी को लेके वहां हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से मिला है। राहुल गांधी जी, पहले आप जब किसानों के सेंटिमेंट्स हर्ट करते हैं तब समझ लीजिए कि फूड सिक्योरिटी जो है, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने इसकी स्पष्टीकरण दी है। ये पब्लिक डोमेन में है और आप पढ़ लीजिए तो आपको पता चलेगा। रामकृपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और ये एक जिम्मेदार पद है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस पद की गरिमा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यादव ने कहा कि बेवजह बयान देकर वे सदन और जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए और लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और बहुत ही बड़े जिम्मेवार पद पर हैं और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी सीरियस नहीं लेते हैं, अपने पद की गरिमा को खराब कर रहे हैं। इसलिए बेतुकी बात कह करके सदनों और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी अयोग्य है, मैं समझता हूँ, और देश की जनता ही समझती है। इसलिए उनकी पार्टी की दुर्दशा है। कभी उभरेंगे? कांग्रेस पार्टी अभी आएगी सत्ता में? कभी नहीं आएगी। मोदी जी का जो काम है, लोगों ने उसको पसंद किया है, लोगों ने उसको स्वीकारा है, उनके कामों को। इससे लगातार सत्ता में हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। झूठे की खेती कर रहे हैं। एक होता है ना खेती, तो झूठ की खेती करते हैं, असत्य बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। उनके बात पर न कोई भरोसा है, न विश्वास करेगी। जनता ने की है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।